हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सेलोरिज्म समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग सेलोरिज्म में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज समझाएंगे बहुत कम, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, वो भी बहुत ही तेज़ी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1 से 10। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और आपको ये चयन करना है कि कौन से निष्कर्ष यथोचित से परे तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, या वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन है, सभी ग्रह तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपको 100-50 ये सब तो अब रटा गया होगा। ग्रह जो होगा 100 होगा, यहाँ पे ये 50 है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या क्या हम लोग देखते थे, स्टेटमेंट क्या है, कौन 100 है कौन 50 है। तारा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ तारा 100 हो जाएगा, चंद्रमा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग बनाते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे नहीं। हम कुछ भी हम लोग अब लिखने नहीं जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कुछ तारे ग्रह हैं। तो कुछ तारे ग्रह हैं, तो तारा यहाँ पे देखिए, ग्रह तो 100 है, ग्रह को देखना ही नहीं है। तारा कितना है, तारा 50, बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा, पॉजिटिव है। कुछ चंद्रमा ग्रह है, कुछ चंद्रमा ग्रह है। अब चंद्रमा और ग्रह के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे तारा 100, यहाँ पे तारा 50 जुड़ गया। अब कुछ चंद्रमा ग्रह है, तो बिल्कुल कुछ चंद्रमा ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा देखते हैं, सभी जूते मोजे हैं, सभी मोजे शर्ट हैं। ठीक है, अब कुछ मोजे जूते हैं, तो बिल्कुल कुछ मोजे जूते हैं। कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ शर्ट जूते के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा। यहाँ पे मोजा मोजा जुड़ जाएगा। अब कुछ शर्ट जूते हैं, तो कुछ शर्ट जूते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, सभी पानी जहाज हवाई जहाज है। ठीक है, सभी पानी जहाज जो है हवाई जहाज है। सभी बसें पानी जहाज है। ठीक है, सभी बसें पानी जहाज है। तो निष्कर्ष में पूछ रहा है, तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, दूसरा का भी हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, देखिए सभी पानी जहाज हवाई जहाज है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है हमसे, सभी बस जो पानी जहाज है, सभी बस जो पानी जहाज है वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे। सभी बस जो पानी जहाज है वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे। तो सभी बस जो पानी जहाज है, तो सभी बस जो पानी जहाज है, ठीक है, वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे। तो आइए इसको मैच करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी जहाज को मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगा, पानी जहाज, 2 सेंटेंस को जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी बस क्या हवाई जहाज होगा, सभी बस जो है हवाई जहाज होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल सभी बस जो है यहाँ पे हवाई जहाज होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, बहुत थोड़ी मोटर गाड़ियाँ, अर्थात कुछ मोटर गाड़ियाँ पानी जहाज हैं। कुछ मोटर गाड़ियाँ क्या है, पानी जहाज हैं। तो कुछ मोटर गाड़ियाँ यहाँ पे है ही नहीं। तो जब मोटर गाड़ियाँ यहाँ पे है ही नहीं तो उसका बात ही नहीं करेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जगुआर चीता है और सभी पैंथर चीता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीता 50 है, यहाँ भी चीता 50 है। चीता 50 है, तो इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो जगुआर और पैंथर्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, जगुआर और पैंथर्स के बीच में यहाँ पे कभी भी रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीता 50, यहाँ भी चीता 50। कम से कम 2 टर्म को जोड़ने के लिए क्या था नियम कानून, कि कम से कम एक का वैल्यू 100 होना ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं जोड़ा जा सकता है कथन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पे है, चारों यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सबके लिए ऑप्शन है 1 से 10 नंबर तक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 12वीं ग्रुप डी परीक्षा 2018 क्वेश्चन। सभी टॉनिक्स, और आपको यदि समझ नहीं आ रहा है इतना तेज़ी में कैसे कैसे ये सवाल बन रहे हैं, तो पीछे का क्लास जो 3 क्लास पढ़ाए हुए हैं उसको अच्छा से पढ़िए, खास करके पहला वाला क्लास, वहीं से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं, सभी विषाक्त पदार्थ जहर हैं।
अब देखिए जहर और टॉनिक है, जहर टॉनिक कहाँ है, जहर और टॉनिक यहाँ है, तो यहाँ देखिए विषाक्त पदार्थ यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100, ये दोनों जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। अब उसके बाद बोल रहा है सभी जहर, तो सभी जहर यहाँ पे है कि नहीं है, जहर जो है यहाँ पे 50 है, तो सभी जहर तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो सभी जहर हम क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अब कुछ जहर टॉनिक है, तो बिल्कुल कुछ जहर टॉनिक है, ये सही हो जाएगा, कुछ जहर टॉनिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अर्थात बी नंबर। 5 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। छठा देखते हैं, सभी तेंदुए शेर हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं। देखिए यहाँ तेंदुआ शेर, आराम तेंदुआ तेंदुआ 150 जुड़ जाएगा सेंटेंस। उसके बाद बोल रहा है कुछ बाघ शेर हैं, तो बिल्कुल कुछ बाघ शेर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शेर बाघ नहीं है, देखिए दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बनेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी जॉकी एस नहीं है, और कोई भी एस क्वीन नहीं है, दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। देखिए दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, और 2 नेगेटिव सेंटेंस को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, 2 नेगेटिव सेंटेंस के बीच में कभी भी इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी जॉकी और एस, तो देखिए यहाँ पे एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बीच में कभी भी कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। जॉकी और क्वीन के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी स्लेट सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं। अब देखिए सभी स्लेट सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं, तो यहाँ पे सूरज जो है 50 है, नीचे में भी 50 है, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो स्लेट और तारा के बीच में कोई भी रिलेशन आप नहीं बता सकते हैं, तो स्लेट और तारा के बीच में आप कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पक्षी लंबे हैं, कुछ लंबे मोर हैं। देखिए यहाँ पे लंबे जो है ये भी 50 है, यहाँ भी लंबे जो है 50 है, तो यहाँ पे हम लंबे लंबे के जरिए इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ नहीं सकते हैं, और पक्षी और मोर के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। पक्षी और मोर के बीच में, तो पहला वाला पक्षी और मोर के बीच में है, इसमें कोई भी रिलेशन हम नहीं बता सकते, ये नो रिलेशन का केस हो जाएगा। दूसरा है कुछ मोर लंबे हैं, तो कुछ मोर लंबे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ लंबे मोर है तो कुछ मोर लंबे भी होगा, तो ये वाला ठीक है, तो 9 का हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, अर्थात बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हाथी शेर है, कुछ शेर ऊँट है। देखिए यहाँ पे शेर जो है 50 है, नीचे भी शेर 50 है, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, तो हाथी और ऊँट के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाथी और ऊँट यहाँ पे निष्कर्ष में है भी नहीं, तो अच्छा बात है, नहीं है तो। चलिए कुछ गाय ऊँट है, कुछ गाय ऊँट है। देखिए गाय तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, गाय के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। सभी शेर गाय है, अब गाय है ही नहीं, तो कहाँ से गाय के बारे में बताएं, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, अर्थात सी नंबर, तो 10 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 से 15 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। अर्थात कहने का मतलब है, ये सर्वज्ञात इसलिए लिखता है, अर्थात जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि कुछ गाय ऊँट है, तो ये कुछ गाय ऊँट तो कभी आम जीवन में तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन उसको आप सत्य मान करके सवाल बनाइए, इसका कहने का मतलब बस यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये RBI असिस्टेंट प्री 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ऑप्शन है यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको। अब कुछ प्लग टैबलेट हैं, कुछ प्लग टैबलेट है, कोई भी टैबलेट दरवाज़ा नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाज़ा नहीं है, देखना होगा हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लग और दरवाज़ा के बीच में रिलेशन चाहिए, तो प्लग और दरवाज़ा के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे जोड़ना होगा। अब कोई भी टैबलेट दरवाज़ा नहीं है, तो यहाँ पे टैबलेट 100 है, यहाँ पे टैबलेट 50 है, तो जोड़ सकते हैं हम बिल्कुल। इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ प्लग दरवाज़ा नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाज़ा नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सही बात है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है, देखिए एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के इतना तो पता है आपको कि नेगेटिव बनता है, निष्कर्ष जो भी बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 1 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 11 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फूल कांटे हैं, कुछ फूल पत्तियाँ हैं। अब देखिए सभी फूल, अब हमें निष्कर्ष क्या निकालना है, देखिए दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो कभी निकलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। फूल और कांटा
कांटा और पत्ती के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो ये फूल हमें जोड़ना होगा। फूल यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस में 100 है, दूसरे वाले में 50 है, तो 100-50 जोड़ा जा सकता है कॉमन टर्म के थ्रू। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ कांटे पत्तियाँ हैं, तो देखिए कुछ कांटे पत्तियाँ हैं तो दोनों 50-50 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा, अर्थात डी नंबर 12 का हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली चटाई है। देखिए एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो निगेटिव निकलेगा। तो पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला चेक कर लीजिए। सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कुत्ता और चटाई के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, कुत्ता और चटाई के बीच में। तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पे बिल्ली बिल्ली जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी कुत्ता जो है चटाई नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सभी कुत्ते यहाँ पे चटाई नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 का जो आंसर, सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते, सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते, सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, कोई भी कुत्ता कभी चटाई नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे जो चटाई है ना, यहाँ पे चटाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे चटाई 100 है, लेकिन हमारे चटाई यहाँ पे कितना है, ये 85 है, ठीक है। तो ये भी वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये भी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। मतलब समझे, देखिए 150 वाला जो कहानी था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से लिखता ना कि सभी चटाई, तब भी हमारा सही नहीं होता, क्योंकि चटाई जो है यहाँ पे 85 है, चटाई क्या है यहाँ पे 85 है। ये हो सकता था यहाँ पे, अगर निगेटिव में सत्य होना ही होता तो कुछ चटाई कुत्ते नहीं हो सकते हैं, तब ये सही हो जाता है, ठीक है। सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते, तो कुत्ता 100 का 100 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चटाई जो है यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कथन में कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी गेंद पेंसिल है, सभी चाबियाँ गेंद है, ठीक है। तो पेंसिल और चाबी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो गेंद को जोड़ दीजिए। एक जगह पे गेंद 100 है, एक जगह पे 50 है, और दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष भी निकलेगा। अब क्या हो जाएगा, पेंसिल जो है यहाँ पे 50 है, चाबी जो है 100 है, ठीक है। तो कम से कम कुछ पेंसिल चाबियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है, कम से कम कुछ पेंसिल चाबियाँ हैं, ठीक बात है। सभी पेंसिल गेंदे हैं, सभी पेंसिल गेंदे हैं। देखिए पेंसिल यहाँ पे 85 है, 100 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष केवल 1 सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई में। चलिए 15 नंबर पढ़ते हैं। कुछ मोमबत्तियाँ माचिस है, कुछ माचिस रॉकेट है, ठीक है। तो रॉकेट और मोमबत्ती के बीच में रिलेशन चाहिए, क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो बोलिए नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी माचिस का वैल्यू 50 है, यहाँ पे भी माचिस का वैल्यू 50 है, ठीक है। 50-50 के जरिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो रॉकेट और मोमबत्ती के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही होगा। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। कुछ मोमबत्तियाँ माचिस है, कुछ माचिस रॉकेट है, ठीक है। कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्तियाँ हैं, कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्तियाँ हैं, कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्तियाँ। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ माचिस रॉकेट है। देखिए माचिस यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, ठीक है। मोमबत्तियाँ और रॉकेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्तियाँ हैं, ऐसा हमें नहीं पता है। कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, कोई भी, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी सीसेट 2015 का क्वेश्चन है। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए कथन को निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है। कथन नंबरिंग को अवॉइड कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि खुद किताब से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये नंबरिंग वगैरह अवॉइड कीजिएगा, 25 नंबर अचानक कहाँ से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। व्यक्ति यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। पहला बात, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी निष्कर्ष होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं अब, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान। अब देखिए व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। व्यक्ति महान और बुद्धिमान के अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे 100% ट्रू नहीं है।
ठीक है। चलिए इसके बाद मतलब ये बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए ये कुछ व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ व्यक्ति है, ये कुछ व्यक्ति है। अब ये वाला पहला वाला व्यक्ति मान लीजिए ये महान है, ठीक है, ऐसे समझिए इसको लॉजिक से। फिर कुछ व्यक्ति दूसरा वाला ये बुद्धिमान है, ये कुछ है। अब ये वाला जो कुछ है इसके बारे में हमें कहाँ पता है कि ये क्या होगा, ये भी तो कुछ हो सकता है, कुछ कुछ कितना कुछ है हमको क्या पता, और भी कुछ हो सकता है। ये वाला हो सकता है बेवकूफ़ हो जाए, ये वाला हो सकता है होशियार हो जाए, कोई डाकू हो जाए, कोई लुटेरा हो जाए, तो हमें नहीं पता है क्या होगा। तो व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान, देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है। कुछ व्यक्ति ना तो महान, हो सकता है कि दोनों मिल करके बस महान और बुद्धिमान ही हो जाए। पहला बात कि नेगेटिव में कुछ भी होगा नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। पहला बात तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा आप लॉजिक से समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझिए कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जो है, मान लीजिए कुछ व्यक्ति का जो बात कर रहा है वो 50% महान हो जाए, 50% बुद्धिमान हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो महान और बुद्धिमान के अलावा कोई हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ना तो निष्कर्ष एक निकलता है ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 और 37 नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। एसएससी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। सभी पंक्तियां हरी हैं, कुछ पंक्तियां कठोर है। देखिए पंक्तियां यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि एक पंक्तियां 100 है, एक पंक्तियां 50 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। कठोर और हरे के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो कुछ कठोर हरे है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी 50 ये भी 50 और निष्कर्ष में भी दोनों 50-50। सभी हरी पंक्तियां हैं, देखिए सभी हरी का मतलब होता है यहाँ पे हरी 100 है, लेकिन हमारे पास कथन में 50 ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, कहाँ पे है, 36 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी गुलाबी दरवाजे हैं, सभी पुरुष दरवाजे हैं। देखिए दरवाज़ा यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, दरवाज़ा के जरिए ये दोनों कथन नहीं जुटेगा, दोनों 50 है, कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये दोनों कथन को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो गुलाबी और पुरुष के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, गुलाबी और पुरुष के बीच में, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है सभी दरवाजे गुलाबी हैं, तो क्या सभी दरवाजे गुलाबी हैं, तो नहीं, सभी दरवाजे भी गुलाबी नहीं हैं, ठीक है, सभी दरवाजे गुलाबी नहीं हैं, क्योंकि दरवाजे यहाँ पे 100 बोल रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में दरवाज़ा जो है 50 ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, अर्थात डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 और 42 नंबर क्वेश्चन। नीचे प्रत्येक प्रश्न समूह में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष और 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानने, भले ही वो सब ज्ञात फलाना चिलाना ढकाना ये वो दिस दैट है, ठीक है, जो भी है अनुसरण करता है। बस ये लाइन हमें इंपॉर्टेंट है, तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है पूछ रहा है या अनुसरण नहीं करता है पूछ रहा है, ठीक है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही लाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऑप्शन है यहाँ पे। कुछ इलेक्शंस पोल्स है, सभी पोल्स रिजल्ट्स हैं, सभी रिजल्ट विन्स हैं। तब विन्स और इलेक्शन के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, विन्स और इलेक्शन के बीच में। पहला निष्कर्ष क्या है, विन्स और इलेक्शन, तो विन्स और इलेक्शन क्या है, यहाँ पे विन्स है और ऊपर वाले में इलेक्शन है, तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या, डायरेक्ट नहीं जोड़ा सकता, तीनों को जोड़ा जा सकता है, तीनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट 100, यहाँ पे रिजल्ट 50 जुड़ गया, यहाँ पे पोल्स 100, यहाँ पे पोल्स 50, तीनों क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो भी निगेटिव जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो भी हमारा क्या निकलेगा, वो भी हमारा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। IBPS PO 2012 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, कुछ विन्स, तो विन्स यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शंस जो है यहाँ पे भी 50 है, ठीक है, इलेक्शंस यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी पोल्स, तो क्या पोल्स आपके पास 100 है, ठीक है, सभी पोल्स विन्स है, तो सभी पोल्स विन्स है। पोल्स और विन्स कहाँ है, पोल्स और विन्स, तो सभी पोल्स देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे विन्स 50 है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, अर्थात निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई मेज लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, सभी कुर्सियाँ पत्थर है। तो पत्थर और मेज के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, पत्थर और मेज के बीच में। तो पत्थर और मेज के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा, क्योंकि पहला और तीसरा जोड़ करके हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना होगा,
सहारा लेना होगा दूसरे स्टेटमेंट का और उसके जरिए हम तीनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सभी कुर्सियाँ 100, यहाँ पे कुर्सियाँ 50 जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी 100, यहाँ पे लकड़ी 50, लकड़ी भी जुड़ जाएगा। अब क्या है, मेज और पत्थर के बीच में हम रिलेशन चाहिए। तो कोई पत्थर मेज नहीं है, देखिए कोई पत्थर, तो पत्थर यहाँ पे 50 है और यहाँ पर क्या है पत्थर, यहाँ पे पत्थर बोल रहा है 100, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, पत्थर यहाँ पे 100 बोल रहा है, यहाँ पे 85 है, तो गलत हो जाएगा। अब कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, तो पत्थर और लकड़ी कहाँ है, पत्थर और लकड़ियाँ, तो 2 और 3 को जोड़ने से बन जाएगा। देखिए कुर्सियाँ जुड़ गया, पत्थर और लकड़ियाँ, तो कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, पत्थर यहाँ भी 50 और लकड़ियाँ भी यहाँ भी 50, तो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका 2 वाला सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो 42 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 59 से 63 SBI क्लर्क 2018 का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन है, उसके बाद ये ऐसे है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए सिर्फ लास्ट लाइन, कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है या अनुसरण करता है। देखिए कोई बिल्डिंग सफ़ेद नहीं है, सभी सफ़ेद संतरे हैं, कुछ संतरे पानी है। निष्कर्ष पूछ रहा है आपको बिल्डिंग और पानी में, बिल्डिंग और पानी में। तो बिल्डिंग और पानी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तीनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे सफ़ेद 100 है, यहाँ पे सफ़ेद जुड़ जाएगा, यहाँ पे संतरा 50 है, यहाँ पे संतरा 50 है, तो संतरा 50 है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। ये तीनों सेंटेंस आपस में कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और जब ये आपस में नहीं जुड़ेगा तो बिल्डिंग और पानी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बिल्डिंग और पानी के बीच में ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग और पानी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, संतरा और बिल्डिंग के बीच में क्या कोई रिलेशन होगा, संतरा और बिल्डिंग के बीच में। तो यहाँ पे संतरा है, यहाँ पे संतरा है, यहाँ भी संतरा है, और बिल्डिंग कहाँ है, ऊपर में बिल्डिंग है, संतरा और बिल्डिंग के बीच में। तो संतरा बिल्डिंग के लिए देखिए, अगर हम 1-3 को जोड़ना चाहें, तीनों तो आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई भी कॉमन टर्म हमारे पास नहीं है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहें तो भी क्या कॉमन टर्म है हमारे पास, तो हाँ कॉमन टर्म है, यहाँ भी सफ़ेद है और यहाँ भी सफ़ेद है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि जो निष्कर्ष निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। किसमें, बिल्डिंग और संतरा में। तो कोई बिल्डिंग, तो कोई संतरा बिल्डिंग नहीं है। तो देखिए कोई संतरा बिल्डिंग नहीं है, ये गलत हो जाए, क्योंकि संतरा जो है यहाँ हमारे पास 85 है और कोई का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। इसके बाद कुछ संतरे सफ़ेद है। अब देखिए कुछ संतरे सफ़ेद है, क्या होगा, कुछ संतरे सफ़ेद हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी संतरे हैं, सभी सफ़ेद जो है संतरा है, तो कुछ संतरा सफ़ेद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि संतरा यहाँ पे 50 है वैल्यू, और यहाँ भी आपको वैल्यू 50 है, और सफ़ेद 50 है, यहाँ पे सफ़ेद का वैल्यू 100 है, 100 से 50 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 3 जो है वो हमारा सही हो रहा है, केवल निष्कर्ष जो है 3 सही हो रहा है। पहले तो 3 वाला यहाँ पे क्या कहीं पे सही है, 3 वाला देखिए, 3 वाला ऑप्शन कहीं पे देखिए 3 वाला सही है कि नहीं, केवल 3 देखिए यहाँ पे है बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में है। अब देखिए बी नंबर यहाँ पे या वाला ऑप्शन भी हमें चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे या भी है। ठीक है, जब या होता है तो हमें या वाला ऑप्शन भी हमें चेक करना पड़ता है। देखिए डी तो ऑप्शन में नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए केवल या तो 1 या तो 4, और या 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन से आप बनाइएगा तो ऑप्शन से आपके लिए सिर्फ यही आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो सिर्फ यही सही है, क्योंकि केवल 100% ट्रू जो है यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर ही है, 100% ट्रू यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर ही है, और ऑप्शन वो 3 नंबर बस एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि या तो 1 या तो 4 कैसे होगा, तो वो दिखा देते हैं आपको, या तो 1 या तो 4। देखिए तो हम लोग या वाला ऑप्शन के लिए क्या पढ़े थे, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, बिल्डिंग पानी, यहाँ पे बिल्डिंग पानी, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ये कुछ बिल्डिंग पानी है लिखा जा सकता है। तो ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। तीसरा क्या था कि सम और सम नॉट नहीं होना चाहिए, ऑल और नो नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी और कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सभी है,
क्या यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो कोई नहीं के साथ सभी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सभी नहीं है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल तीन अनुसरण करते हैं, और उसके बाद एक या चार में से कोई एक सही है, एक या चार में से कोई एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। केवल या तो एक या तो चार और तीन अनुसरण करते हैं। चलिए आज का 60 नंबर देखते हैं। कुछ अमरूद सेब हैं, कुछ केले सेब हैं, कुछ शाखाएं केले हैं, ठीक है, कुछ शाखाएं केले हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अमरूद और केला में रिलेशन चाहिए, अमरूद और केला। क्या हम अमरूद और केला में रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या हम अमरूद और केला में रिलेशन निकाल सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अमरूद और केला में क्यों नहीं रिलेशन निकाल सकते हैं? अमरूद और केला में रिलेशन निकालने के लिए हमें इन कथनों को जोड़ना होगा, लेकिन हम किसी को भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका वैल्यू 50 है। अमरूद 50 से 50, केला 50 से 50, शाखा 50, तो ये तीनों ही सेंटेंस में किसी को भी हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी को भी हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो अमरूद केला एक लाइन, जो भी एक लाइन में होगा बस वही निकाल सकते हैं। जैसे हम केला और सेब के बीच में हम बता सकते हैं कि कुछ सेब केला होगा, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस को हमें यहाँ पे जोड़ना होगा तो हम जोड़ के कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सबका वैल्यू यहाँ पे 50 ही है। तो अमरूद केला गलत हो जाएगा। दूसरा शाखा सेब देख लीजिए, क्या एक लाइन में है? शाखा और सेब एक लाइन में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अर्थात एक ही स्टेटमेंट के अंदर शाखा अमरूद एक में है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी सेब आम है, सभी का तो बात ही नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ कुछ है। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सभी फूल कमरे हैं, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, सभी कार्ड खिड़कियां हैं। निष्कर्ष है कुछ कार्ड फूल है। कार्ड और फूल के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो जोड़ना होगा हमें यहाँ पे। देखिए, क्या इसको जोड़ा जा सकता है? खिड़की यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी खिड़की 50 है, तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं तो कार्ड और फूल के बारे में भी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, तो पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कुछ कार्ड कमरे हैं। कार्ड और कमरा के बीच में क्या आप बता सकते हैं? कुछ भी। कार्ड और कमरा के बीच में देखिए, यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे कमरा, इस वाले में कार्ड है, इस वाले में कमरा, इसको भी हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खिड़की 50-50 है। कम से कम एक का वैल्यू 100 होता तो हम जोड़ सकते थे। इसके बाद क्या है? कुछ खिड़कियाँ फूल है। क्या खिड़की और फूल को जोड़ा जा सकता है? खिड़की और फूल को जोड़ने के लिए देखिए कमरा को जोड़ना होगा हमें। यहाँ इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कमरा को जोड़ना होगा। लेकिन क्या हम कमरा को जोड़ सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कमरा 50 है, यहाँ भी 50 है, ठीक है। कमरा दोनों जगह 50-50 है, तो हम लोग यहाँ पे खिड़की और फूल को भी नहीं जोड़ सकते हैं। कार्ड और कमरा तो पहले ही बता दिए, यहाँ पे नहीं जुटेगा, ठीक है। तो ये चारों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये चारों ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी पुरुष बिल्ली हैं, सभी उल्लू पुरुष हैं, सभी तोते उल्लू हैं, सभी तोते उल्लू हैं, ठीक है। चलिए, बिल्ली और उल्लू के बीच में हमें चाहिए रिलेशन, बिल्ली और उल्लू के बीच में। तो यहाँ पे पुरुष कितना है? यहाँ पे पुरुष है 100, यहाँ पे पुरुष है 50। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या बिल्ली और उल्लू के बीच में रिलेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? तो यहाँ पे बिल्ली जो है 50 है, उल्लू जो है 100 है। तो बिल्ली जो है हमारे पास 85 है, लेकिन जो हमें निष्कर्ष में दे रहा है वहाँ पे बिल्ली 100 बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है सभी उल्लू बिल्ली है। देखिए, उल्लू यहाँ पे 100 है, बिल्ली जो है यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्ली जो है यहाँ पे 50 है, बिल्ली यहाँ पे कथन में भी 85 है। इसके बाद सभी तोते बिल्ली हैं। अब देखिए, तोते बिल्ली है, तो तोते बिल्ली हैं, तो क्या करना होगा हमें? तोता वाला लाइन को हमें जोड़ना होगा बिल्ली से। क्या हम जोड़ सकते हैं? तोता उल्लू है, यहाँ पे तोता उल्लू नहीं है, तो 2 का सहारा लेकर के जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सभी उल्लू यहाँ पे है, यहाँ पे उल्लू 50 है, और इन दोनों तो पहले से ही जुड़ा हुआ। देखिए, 1-2 आपस में जुड़ा हुआ था और 2-3 को आपस में जोड़ दिए, तो 2 के सहारे क्या हुआ? हम लोग 1-2-3 तीनों को जोड़ लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सभी तोते बिल्ली है, तो सभी तोते बिल्ली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सभी तोते बिल्ली हम लोग जोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? सभी तोते पुरुष हैं, सभी तोते पुरुष हैं, तो सभी तोते पुरुष हैं, तो सभी तोते पुरुष है के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, 2 और 3 को जोड़ना होगा। सभी तोते पुरुष है के लिए, तो 2 और 3 तो पहले से भी जुड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी तोते पुरुष हो जाएगा। पुरुष के बारे में यहाँ बोल रहा है 50 है, तोता 100 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पेंसिल आकाश है, सभी आकाश बादल है, कुछ बादल नाव नहीं है, ठीक बात है।
तो नाव और पेंसिल पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, नाव और पेंसिल। तो नाव और पेंसिल के लिए हमें क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो क्या हम लोग यहाँ से नाव और पेंसिल, देखिए यहाँ नाव और पेंसिल है, ठीक है। क्या हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग 2 का सहारा लेंगे। ये सभी आकाश बादल है, इसका सहारा लेकर के इसको हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं, तो आप बोलिए अभी भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बादल है ये 50 है, यहाँ पर जो बादल है ये भी 50 है, तो 50-50 में हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि पेंसिल और नाव के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया। पेंसिल और नाव और जहाँ है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल और नाव जहाँ भी है, चलिए और देखते हैं पेंसिल और नाव। उसके बाद क्या, आकाश और पेंसिल के बारे में बोल रहा है, आकाश और पेंसिल। देखिए सभी आकाश, तो आकाश यहाँ पे 50 है, यहाँ को निष्कर्ष में बोल दिया 100, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद कुछ बादल पेंसिल है, इसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ बादल पेंसिल है, कुछ बादल पेंसिल है। तो बादल और पेंसिल को भी तो नहीं जोड़ सकते थे, ठीक है। बादल और पेंसिल को भी जोड़ सकते हैं क्या, बादल और पेंसिल को भी हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी बादल और पेंसिल को आप जोड़ भी लेते हैं ना, तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जोड़ के निष्कर्ष जो भी होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव दिया, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, चारों ही गलत हो गया। अब देखिए या वाला ऑप्शन चेक करना होगा। तो नाव और पेंसिल क्या कहीं और भी है, नाव और पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन में नाव और पेंसिल है, यहाँ भी नाव और पेंसिल है, तो एक जगह पे कुछ है, एक जगह पे कोई नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाव पेंसिल यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी देखिए कुछ नाव पेंसिल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ पेंसिल नाव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों 50-50 है तभी भी, और कुछ पेंसिल नाव है ये भी केस में दोनों 50-50 ही है। तो ये दोनों जो हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 और 4, जुड़ेगा नहीं, या वाला में सही हो जाएगा, या वाला ऑप्शन में 1 या 4। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि या वाला ऑप्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव है यहाँ पे, एक यहाँ पे कुछ है, एक यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ और कोई नहीं भी दोनों आपस में जुड़ जाता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो 1 या तो 4, ठीक है, या तो 1 या तो 4 अनुसरण करते हैं, या तो 1 या तो कुछ 4 अनुसरण करते हैं, ठीक है, या तो 1 या तो 4 अनुसरण करते हैं। कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में। अरे साथ साथ ये बता रहा है कि 2 वाला भी अनुसरण कर, 2 सही होगा। आइए 2 पे एक बार ध्यान देते फिर से, 2 कैसे सही है, क्या मिस्टेक कर गए हम लोग। कुछ बादल पेंसिल है, बादल और पेंसिल देखिए तो कहाँ है, कुछ बादल पेंसिल है, देखिए कुछ बादल पेंसिल है, ये सही हो जाएगा। देखिए हड़बड़ी में ये गलत हो गया। देखिए कुछ बादल पेंसिल जो है, देखिए यहाँ पे आकाश 100 है, यहाँ पे आकाश 50 है, इन दोनों को तो जोड़ सकते थे हम लोग, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते थे। तो यहाँ पे कुछ बादल जो है, यहाँ पे बादल 50, यहाँ पे भी पेंसिल 50, तो ये जोड़ सकते हैं। तो 2 वाला सही हो जाएगा, और जब 2 सही था तो ये या वाला ऑप्शन चेक भी करने का जरूरत नहीं था, ठीक है, नहीं तब भी चेक करना पड़ता है क्योंकि ई नंबर ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सही हो जाएगा सी नंबर, या तो 1 या तो 4, और साथ में इसके 2 वाला अनुसरण 100% ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है 51 और 52। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, निश्चित रूप से सही रूप से निकलते हो, यही बताना है हमें। चलिए सभी बटन गुलाबी है, कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ काले घंटी है, सभी घंटी सफ़ेद हैं। देखिए कुछ काले सफ़ेद हैं, अगर कुछ काले सफ़ेद है तो काला और सफ़ेद देखिए कैसे निकलेगा, काला यहाँ है और सफ़ेद है, तो ये देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो काला और सफ़ेद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पे घंटी जो है 100 है, यहाँ पे घंटी 50 है, तो घंटी घंटी आपस में जुड़ करके क्या करेगा, इन दोनों कथनों को जोड़ देगा। तो यहाँ से निकल जाएगा कुछ काले सफ़ेद है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ घंटी गुलाबी है, कुछ घंटी गुलाबी है। अब देखिए कुछ घंटी गुलाबी हैं तो किससे किससे जोड़ के निकालना, क्या इन दोनों को जोड़ के निकलेगा, तो आप बोलिए नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे काले 50, यहाँ भी काले 50, तो इन दोनों को जोड़ करते तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए आप इन दोनों से निकाल सकते हैं क्या, यहाँ भी हमारा घंटी है, ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें, घंटी और गुलाबी में देखना है। तो घंटी और गुलाबी क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इन दोनों को, तो आप बोलिएगा घंटी और गुलाबी को हम इन दोनों से भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। तो और कैसे जोड़ा जा सकता है, और कैसे, तो हम कहेंगे किसी सेंटेंस का सहारा लेके जोड़ते हैं, किसी के थ्रू जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सारा पॉजिटिव ही है,
यहाँ पे क्या है, सारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला तो ये पहले ही काट दीजिए, निगेटिव वाला कभी आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सभी बटन ये वाला था, कुछ घंटी गुलाबी है, तो घंटी गुलाबी को जोड़ने के लिए हम लोग को अब क्या करना होगा, सभी घंटी, देखिए यहाँ पे सभी घंटी है, यहाँ पे घंटी 50 है, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या और क्या होगा, सफ़ेद और कहीं पे है, सफ़ेद और कहीं पे नहीं है, काले काले जुटेगा नहीं, गुलाबी गुलाबी जुटेगा नहीं, क्योंकि ये भी दोनों 50-50 है, तो हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं, किसी भी रूप में इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कुछ घंटी गुलाबी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या है, कुछ गुलाबी बटन है, कुछ गुलाबी बटन है। तो देखिए सभी बटन जब गुलाबी है तो कुछ गुलाबी बटन है, ये सही ही होगा हर हाल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 3 यहाँ पे अनुसरण करते हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है 1 और 3। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में है 1 और 3। कुछ गुलाबी बटन है, कुछ गुलाबी बटन है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। सभी बटन गुलाबी है और कुछ बटन एक सेकंड, सभी बटन गुलाबी है। ठीक है, तो बटन यहाँ पे 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी यहाँ पे गुलाबी 50 है, तो कुछ गुलाबी बटन है, हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 अनुसरण करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या या वाला कोई ऑप्शन हो सकता था, या वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो या वाला ऑप्शन में घंटी गुलाबी, घंटी यहाँ पे बटन सफ़ेद, दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 51 का ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 51 का ए नंबर जो सही है, तो ए नंबर ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ सी नंबर में। ठीक है, तो ये सी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ये सी नंबर, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गहरे काले हैं, कुछ काले ग्रे है, सभी ग्रे लाल है, सभी लाल शिशु हैं। लाल और काले के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। लाल और काले के लिए क्या करना होगा हमें, लाल और काले के लिए यहाँ पे लाल है और काले यहाँ पे हैं, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं, तो आप बोलिए ग्रे के थ्रू इसको जोड़ सकते हैं, ये ग्रे के जरिए जोड़ा जा सकता है। तो कुछ लाल जो होगा, कुछ लाल काले हैं, तो हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि लाल 50, बिल्कुल लाल 50 है यहाँ पे, काले 50 है या नहीं है, तो यहाँ पे काले भी 50 हैं, तो ये सही हो जाएगा। कुछ शिशु काले हैं, अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में शिशु है और काले जो है ऊपर है, तो लाल, क्या इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाल है, ठीक है, शिशु जो है, शिशु छोड़ देना है, लाल 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 जोड़ना है, तो लाल लाल जुटेगा कि नहीं जुटेगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। यहाँ पे लाल 100, यहाँ पे लाल 50। ठीक है, और ये आपस में पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों आपस में जुड़ गया, दूसरा तीसरा चौथा जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा जुड़ जाएगा, क्योंकि दूसरा तीसरा अगर पहले से जुटा हुआ है, देखिए दूसरा और तीसरा सेंटेंस अगर पहले से जुटा हुआ है, ठीक है, और तीसरा और चौथा को हम लोग जोड़ दिए, तो 2 3 4 आपस में जुड़ गया या नहीं तीसरे के थ्रू। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। तो इसमें अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, कुछ शिशु काले हैं, तो बिल्कुल कुछ शिशु काले हैं, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कुछ शिशु ग्रे है। अब देखिए कुछ शिशु ग्रे है, तो शिशु और ग्रे देख लीजिए कहाँ है, तो शिशु और ग्रे के लिए हमें सिर्फ इसको जोड़ना होगा, 3 और 4 को, ये तो आपस में जुड़ा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ग्रे लाल है और सभी लाल शिशु है। ठीक है, तो लाल लाल के थ्रू इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ शिशु ग्रे हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शिशु यहाँ पे 50 है, ग्रे यहाँ भी 50 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्रे तो 100 है, 50 उसमें से आराम से निकाल सकते हैं, 100 से 50 हम बना सकते हैं, सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ लाल गहरे हैं। अब देखिए कुछ लाल जो है गहरे हैं, तो कुछ लाल, अब लाल देखते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, ठीक है, ये भी सही था, 3 सही हो गया है अभी तक हमारा। देखिए ऐसे आप ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको पहले 1 नंबर आंसर दिखेगा, ये सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 1 2 3 अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे हमें को दिख नहीं रहा है, जहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, ऐसे चौथा भी चेक कर देते हैं, लेकिन आप ऑप्शन अगर एग्जाम में है तो आप यहाँ पे सी नंबर मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद क्या है, कुछ लाल गहरे हैं। अब देखिए कुछ लाल गहरे हैं निष्कर्ष है, तो हमें लाल और गहरा में निष्कर्ष चाहिए। लाल और गहरा कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे लाल है और गहरा जो है यहाँ पे नीचे है, ठीक है। क्या इसको हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, लाल और गहरा को? तो आप कहिएगा क्या इसको जोड़ सकते हैं? तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये लाल और गहरा को आपस में, कुछ लाल, ये क्या है, कुछ लाल गहरे हैं, अरे यहाँ पे नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कुछ लाल गहरे है तो हम निष्कर्ष में ही देख कर बता रहे हैं। लाल और गहरे को जोड़ना है हमें। ऊपर चलिए, लाल और गहरे कहाँ पे है, यहाँ पे गहरे है और लाल यहाँ पे है, ठीक है। लाल यहाँ पे है, लाल यहाँ पे है। तो क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? तो इन दोनों को तो नहीं जोड़ सकते। 1 और 4 को हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काले है और यहाँ पे शिशु है, तो ये तो जुटेगा नहीं, कॉमन टर्म ढूंढना होगा। तो किसी के सहारे क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, तो वो चेक करते हैं, किसी के सहारे। तो आप बोलिएगा यहाँ पे सभी लाल है, यहाँ पे कुछ लाल है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे सभी ग्रे है, यहाँ पे कुछ ग्रे है, तो यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे क्या ये काले और ये काले जुड़ जाएगा? अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो चारों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी काले 50 है और यहाँ भी काले 50 है और 50-50 आपस में जुड़ता नहीं है। तो लाल और गहरे के बीच में हम कोई भी रिलेशन निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।